हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by the normal resident of a country within and outside the domestic territory during an accounting year। एक साल के अंदर अंदर अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट की जा रही है बाय द नॉर्मल रेसिडेंट, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो, मतलब विद इन एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हो, उस कलेक्टिव इनकम को बोलेंगे नेशनल इनकम। अब सबसे पहला आता है कि फैक्टर इनकम होता क्या है। तो फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम इज द अर्न्ड इनकम फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो इनकम जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के बाद आई है, उस इनकम को फैक्टर इनकम कहते हैं। तो फिर एक और इनकम होती होगी, उस इनकम को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। एक दूसरी इनकम होती है जो विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, उस इनकम को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। जैसे कि चैरिटी, डोनेशंस, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस, ये सारी की सारी इनकम्स ऐसी इनकम है जिसके बदले में, जिसके रिस्पॉन्ड में आपने कोई काम नहीं किया। जैसे कि आप अगर किसी बैगर को कुछ पैसे दे देते हैं तो उसके बदले उसने आपके लिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं की है, जिसकी वजह से वो इनकम ट्रांसफर इनकम होती है। नेशनल इनकम में कौन सी इनकम इंक्लूड होगी? तो नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के बाद आ रही है ये इनकम। जबकि ट्रांसफर इनकम क्या है? अनअर्न्ड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम, ये कमाया नहीं जा रहा है। क्लियर होगा? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि ये फैक्टर इनकम कौन जनरेट कर रहा होगा। दिस फैक्टर इनकम इज जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। नाउ हु इज नॉर्मल रेसिडेंट? तो सेकंड टॉपिक आता है हमारे पास नॉर्मल रेसिडेंट का। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होगा? तो सबसे पहले तो नॉर्मल रेसिडेंट कैन बी अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। नॉर्मल रेसिडेंट एक पर्सन भी हो सकता है और पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। दूसरी चीज, हु ordinarily resides in a country for more than 1 year, जो एक साल से ज्यादा किसी देश में रह रहा है, एंड whose economic interest lies in that कंट्री, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अमेरिका से पर्सन इंडिया में आता है और यहां पे अपनी इनकम को जनरेट कर रहा है और एक साल से ज्यादा उसे यहां पे हो चुका है, 1 ईयर से ज्यादा उसे हो चुका है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा इंडिया का, और नॉन रेसिडेंट कहलाएगा अमेरिका का। उसकी इनकम इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट की जाएगी। सेम, अगर एक पर्सन इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में कमाने के लिए चला जाता है, वर्क करने के लिए चला जाता है और उसे एक साल से ज्यादा हो जाता है, विच मीन्स वो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा और इंडिया का नॉन रेसिडेंट इंडियन हो जाएगा, एनआरआई हो जाएगा। यहां पे आप सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट मत लगाइएगा। सिटीजनशिप एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है, नॉर्मल रेसिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। तो यहां पे नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम ही काउंट की जाएगी, वो बाहर का भी हो सकता है। देन ये नॉर्मल रेसिडेंट इनकम कहां जनरेट कर रहे होंगे? विद इन एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर भी। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो डोमेस्टिक टेरिटरी देखते हैं होती क्या है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी, इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज,
इट इंक्लूड पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड टेरिटोरियल वाटर बाउंड्रीज and all those areas where government can circulate freely। तो डोमेस्टिक टेरिटरी किसी भी देश का वो हिस्सा है जो कि हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज है प्लस हमारे देश की टेरिटोरियल वाटर बाउंड्रीज। यू नो इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री और वो 3 साइड पानी से घिरा हुआ है, तो जितना भी पानी हमारे पास अवेलेबल है, जितना भी समुद्र हमारे पास अवेलेबल है, वो 34 नॉटिकल माइल्स तक हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा रहता है। एंड थर्ड पॉइंट इज एरियाज वेयर गवर्नमेंट कैन सर्कुलेट फ्रीली। इंडिया के वो एरियाज, इंडिया के आउटसाइड भी वो एरियाज जहां पे इंडियन गवर्नमेंट फ्रीली ऑपरेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल इंडियन एम्बेसी किसी भी देश में होगी, वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगी। क्लियर हो गया होगा आई होप। तो एक लेमैन के बेसिस पे अगर आप देखें तो डोमेस्टिक टेरिटरी को कोई भी नॉर्मल आदमी बताएगा कि वो हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में डोमेस्टिक टेरिटरी एक वाइडर टर्म हो जाता है। डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री प्लस territorial water boundaries and all those areas where government can circulate freely। तो इंडियन एम्बेसी कहीं पे भी हो, इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स कहीं पे भी हो, वो सब हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अबाउट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, और आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को लेकर के आता रहूं और इकोनॉमिक सीरीज को और ज्यादा बेहतर बना। Thank you so much.